दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 जुलाई दिन गुरुवार की ऐसे उपाय की बात करने वाली हूँ जिसको करने से आपको बहुत लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या करना है। गुरुवार का उपाय है और सावन का महीना है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताऊंगी जो गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है। इसको करने से आपको क्या लाभ होता है, जीवन में कैसे आप उन्नति और तरक्की करते हैं। हल्दी का बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसको करने से आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गुरुवार का दिन जो है ये हरि विष्णु जी को समर्पित है। हरि विष्णु जी की पूजा विशेष रूप से हम जीवन में तरक्की पाने के लिए, शादी विवाह के लिए, क्योंकि पूरे सृष्टि को चलाने वाले हरि विष्णु जी ही हैं, तो इसलिए समस्त कामनाओं के लिए हम हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं जिससे कि हम हरि विष्णु जी को जल्द से जल्द प्रसन्न कर सकें और अपनी कामनाओं की सिद्धि भी हम कर सकें। करना क्या है आपको गुरुवार के दिन, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और साथ ही जो शिवलिंग है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक का वास कहा जाता है कि होता है। तो एक शिवलिंग की पूजा करने पर हमें समस्त फलों की प्राप्ति होती है। कैसे करना है हल्दी का उपाय, तो चलिए ये जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ये उपाय है ये आप सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं। जो हल्दी है, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो समस्त पापों, समस्त रोगों को हरने वाली होती है, समस्त कष्टों को हरने वाली होती है। ये बहुत ही कामनाओं की सिद्धि करने वाली होती है, इसलिए इसका उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करना है आपको, तो आपको विशेष रूप से करना ये है कि जो हरि विष्णु जी का दिन है यानी कि गुरुवार का दिन है, इस दिन आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेनी है और क्या करना है, शिवलिंग पे आपको जो है हल्दी से अभिषेक नहीं करना है, क्योंकि शिवलिंग पे हल्दी से अभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें कहा जाता है ना आँख में लगती हैं तो वो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो हल्दी जो होती है, जब आप हल्दी चढ़ाइएगा तो हल्दी आँखों में लगती है, हम लोग के अगर लग जाती है तो आँख में लगती है, तो इससे कहा जाता है कि शिव जी को हल्दी नहीं, मतलब पाउडर या घोल करके नहीं, उससे स्नान नहीं कराना चाहिए। लेकिन आपको हल्दी घोलनी तो है, चढ़ाना कहाँ पर है, जो गणेश जी का स्थान है और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको करना है हल्दी से अभिषेक। और माता पार्वती का जो हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर आपको हल्दी का अभिषेक करना है। हल्दी का अभिषेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो हल्दी है उसी को फिर से भगवान को, अशोक सुंदरी जी को स्नान कराना है, गणेश जी को स्नान कराना है। साफ करने के बाद फिर हल्दी का लेपन करना है आपको, और लेपन करने के बाद अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको एक बेलपत्र लेनी है और बीच की पत्ती पर हल्दी लगा करके वहाँ पर समर्पित करना है और उनसे अपनी प्रार्थना कहनी है। और गणेश जी को दुर्वा की गांठ चढ़ानी है और दुर्वा की गांठ में आपको हल्दी लगा करके गणेश जी के स्थान पे आपको समर्पित करना है और उनसे अपनी कामना, अपनी इच्छा आपको कहनी है। बहुत जल्दी आपको इसका लाभ मिलता है। ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, एक बार करिएगा बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपको करना है चौमुखा दिया का उपाय। 4 मुख का दिया बनाना है, जैसे कि एक दिया ले लिया, उसमें बाती ऐसे लगाई कि चारों तरफ से उसको जलाया जा सके, और चौमुखा दिया बना करके उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और डाल करके उसको शिव जी के मंदिर में जा करके उस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से ऐसा ये होगा कि आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरी चीज़ है, जब आप चौमुखा दिया जलाते हैं तो जो चारों तरफ से परेशानियां हमें घेरे हुए हैं, हम परेशान हैं जीवन में, तो धीरे धीरे करके सभी समाप्त होने लगती हैं और हमें लाभ होने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी खास मौका हो तो जो चौमुखा दिया है ये ज़रूर जलाना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है इसका। तो आपको चौमुखा दिया जरूर जलाना है। और एक दीपक आपको और जलाना है बेल के पेड़ के नीचे। बेल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला करके आपको दीपदान वहाँ पर करना है। ऐसा करने से घर में धन की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, तो सभी से हमें छुटकारा मिलता है और हमारे जीवन में उन्नति होने लगती है, जीवन में हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और साथ ही केले के वृक्ष के नीचे भी आपको एक दीपदान जरूर करना है गुरुवार के दिन।
क्या करना है, केले के वृक्ष में जल समर्पित करना है और साथ ही वहाँ पर आपको एक दीपदान, हल्दी वाला दीपक का दान वहाँ पर भी आपको करना है। दीपक का दान अगर आप केले के वृक्ष के नीचे करते हैं तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे जीवन में तरक्की होती है। और जो लोग व्रत रखते हैं बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, वो लोग इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जरूर पूजा करेंगे। और साथ ही क्योंकि गुरुवार का दिन है तो स्वयं पीले रंग का वस्त्र धारण करें और किसी पीले चीज़ का दान जरूर करें। साथ ही चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं भगवान को और स्वयं भी उसको प्रसाद स्वरूप ज़रूर लें। और अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाता है तो उसको केला, आम, ये सारी चीज़ें ज़रूर खिला दें। ये सारी चीज़ें करने से आपको बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।